हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। गुरु भाई बहना, उनका एक ही बेटी थी। बेटी का नाम बालकेसिया था। बेटी जो थी बड़ी सुंदर थी और बेटी जो थी वो नित प्रतिदिन गुरु भाई बहना गंगा स्नान जाती थी सुबह सुबह में, और उसे गंगा स्नान ले जाने के लिए गुरु भाई बहना 4 कहार और एक दाई जाती थी। और वो जाकर 4 बजे भोर में निकलती थी और 4 बजे डोली में बैठ के और उनका ओहर लग जाता था और उनकी राजा की बेटी स्नान करने जाती थी और स्नान करके और पूजा पाठ करके वो लौट जाती थी उसी डोली में। तो गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि चारों कहार तो वहां से हट जाते थे और ये जो दाई थी, दासी साथ में रहती थी। तो दासी स्नान करने लगी और रानी जो थी, रानी बेचारी राजकुमारी, वो अपना हार धर दी अरार पे और प्रतिदिन अरार धर के हार, नौलखा हार स्नान करती थी। तो गुरु भाई बहना, एक चील आया और अपना पंजे में हार को दबोच लिया और दबोच के और लेकर चला गया। जब अपना पंजे में हार दबोच के लेकर चला गया तो बेचारी राजकुमारी बालकेसिया रानी निकली तो कहती है कि अरे मेरा हार कौन ले गया? मेरा हार नहीं है, मेरा हार क्या हो गया? अपने दासी से बोली। गुरु भाई बहना, दासी कहती है कि राजकुमारी जी, हो सकता है अपना हार सहम कच में छोड़ दिए होंगे। कहने लगे, नहीं, मेरा हार सहम कच में नहीं था, मैं गले से निकाल के और अरार पे रखा था। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर राजकुमारी की आंखों से आंसू हर हर गिरने लगा। कहने लगे कि तो ठीक है राजकुमारी जी, घर चलिए, पिताजी से कहेंगे। और घर आकर जो कहार थे स्नान कर लेने के बाद आ जाते थे। तो दासी बोली, चलिए अब घर चलिए। राजकुमारी डोली में बैठ गई और डोली में बैठ के गुरु भाई बहना घर आने पर राजकुमारी की दासी जो थी वो राजा के पास गई और कहने लगी कि राजा साहब, राजकुमारी जी तो भोजन नहीं कर रहे हैं और अन्न पानी त्याग दिए हैं, क्योंकि उनका नौलखा हार जो गले का था वो भुला गया है, गंगा अरार से कोई चोरी कर लिया। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर राजा ने क्या किए कि ढिलवारा पिटवा दिए और पान का बीरा लगवा दिए कि भाई जो मेरा बेटी का नौलखा हार लाकर दे देगा उसे हम मुंह मांगा वरदान देंगे, जो कहेगा वो वरदान देंगे, उसे वो चीज पूरा करेंगे। गुरु भाई बहना, वो जो चील थी, वो चील क्या की कि रानी राजकुमारी का तो बालकेसिया राजकुमारी का तो लेकर नौलखा हार उड़ गया। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा के एक नौकर था और नौकर के दरवाजे पे एक सर्प मरा था और मार के फेंका हुआ था।
उसका दरवाजे पे सर्प लेने के वजह पहले तो उसका पंजे से हार छूट गया और सर्प पंजे में ले लिया तो उसका दरवाजा पे हार गिर गया। अब गुरु भाई बहना नौलखा हार जो था हीरा रतन जड़ा हुआ था, हीरो का हार था। अब हीरा के हार जो ये नौकर उठा लिया तो अपने पत्नी से जाकर बोला कि अरे देखो एगो पत्थर के हार गिरा था बाहर में, हम ले आए हैं। गुरु भाई बहना अब वो पत्थर के हार समझ के और कहती है कि अजी लाइए हम इसको पहनते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। गुरु भाई बहना और नौकर के पत्नी गले में हार डाल ली और जब राजा के ढिड़वारा सुना और मुंह मांगा इनाम सुना तो नौकर जाके बोला कि राजा साहब राजकुमारी का गले का हार हम लाकर दे देंगे, लेकिन क्या आप मुंह मांगा इनाम देंगे? बोले कि हाँ। बोले कि देखिए महाराज 3 शर्त मेरा है, ये 3 शर्त में एक शर्त हमें पूरा कर दीजिएगा। राजा बोले बोल कर देखो, तुम्हारा तीसरा शर्त पूरा हो जाएगा। पहला शर्त तो ये है कि जिसका हार है उसी का हाथ में देंगे, उससे विवाह करेंगे, उसका गला में पहराएंगे और हम उससे विवाह करेंगे। राजा बोले रे मूर्ख, तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है? मेरा बेटी राजकुमारी से ब्याह करोगे तुम? अपना शकल देखा है? दोबारा कभी ऐसा मत बोलना, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। गुरु भाई बहना ऐसा जब नौकर सुना तो बोला कि ठीक है महाराज, दूसरा शर्त जिस महल में आप रह रहे हैं वो महल को आपको त्यागना होगा, वो महल मुझे दे दीजिए इनाम में, तब तो हम नौलखा हार देंगे। राजा बोले अरे मूर्ख, ये तो मेरा घर है, ऐसा घर हम तुम्हें बना देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे। राजा इसमें भी हार गए। नौकर बोला राजा साहब अब हम कुछ भी नहीं लेंगे, तीसरा शर्त ये है कि आप जिस राज भवन में बैठते हैं, अपना जो राज का कुर्सी है आपका जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं राज सिंहासन पे, शाही सिंहासन जो आपको है, शाही सिंहासन पर हम लघु शंका करेंगे। उसको कहना था कि हम पैखाना करेंगे। गुरु भाई बहना राजा बोले कि ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है, क्योंकि तूने खाली सिर्फ मेरा राजगद्दी पे लैट्रिन ही करना, उस पे एक बूंद भी पेशाब मत करना, तब तो मंजूर है, और नहीं तो तुम्हें काट के गह्वर भर देंगे। मत तैयार है? गुरु भाई बहना इतना बात सुनते ही जो उसका पत्नी थी कहती है कि हे राजा साहब ले लीजिए, तो पत्थर का है, ये हार हम क्या करेंगे, ले लीजिए। ये सब झूठ के इतना बखेड़ा कर रहा है, जान बचेगा तो लाख उपाय, भले हम एक शेरवा नाच में मजूरी करके खा लेंगे, लेकिन मेरा पति का गहबड़ मत भरिए, ये तो पागल है, मूर्ख है। गुरु भाई बहना इतना कहते ही उसका पत्नी राजा के हाथ में नवलखा हार दे दिया और राजा लेकर अपने पुत्री को दे दिए। गुरु भाई बहना उनका जो पुत्री थी बहुत सारा धन उस मजदूर को दिए जो उनका नौकर था, नौकर को बहुत सारा धन दिए
और उनकी जो पत्नी थी बड़ी बुद्धिमान थी, बेचारी गरीब थी लेकिन उसके पास बहुत बुद्धि था। वो रुपया ले ली और रुपया लेकर अपने पति को बोली घर चलिए। वो अपना घर गए, घर ले जाकर और बड़े सुंदर सा एक अपना रहने को लिए घर बनाए और कुछ रुपयों का बिजनेस धंधा में लगा दिए और राजा के घर नौकरी करना छोड़ दिए और वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मूर्ख कौन है ये ध्यान दीजिए। उसे हार तो अवश्य मिल गया लेकिन शर्त कैसा रखा जो कि कभी हो नहीं सकता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।